हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सर्कल चैप्टर्स का सारा थ्योरम्स। इस सिंगल वीडियो में हम लोग सारे थ्योरम्स को प्रूफ करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, आते हैं फर्स्ट थ्योरम पे। पहला थ्योरम क्या है, जो कि ऐसे तो जो ये फर्स्ट थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वैसे क्या है ये थ्योरम? कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोल रहा है कि आप अगर टेंजेंट बनाते हो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी, जैसे ये एक टेंजेंट हम बना लिए है ना, सर्कल पे ये टेंजेंट बन गया। टेंजेंट किसको बोलते हैं? अ लाइन विच टचेस अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये सर्कल रहा हमारा जो कि टच कर रहा है इस सर्कल को एक पॉइंट पे। मान लेते हैं ये पी पे टच करता है, ये पॉइंट है पी। तो क्या कह रहा है थ्योरम कि ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर होगा किस पे? रेडियस के साथ। मतलब रेडियस और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा, पर किस पॉइंट पे? जहां पे सर्कल को टच कर रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। कहीं पे भी नहीं, जैसे ऐसा नहीं कि यहां से यहां ज्वाइन कर दिए तो ये परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं। कहां पे परपेंडिकुलर होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, है ना। समझिए थ्योरम के एक बार पढ़िए। क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब सर्कल पे आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा। कहां पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, इसी बात को हम लोग प्रूफ करने वाले। तो चलिए सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन देखा जाए तो वैसा कुछ खास गिवन तो नहीं है, बस सर्कल है और टेंजेंट है। तो इसी बात को लिख लेते हैं। क्या? अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एंड ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। बस यही हमारे पास गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक टेंजेंट है ए बी। इसको ए बी बोल दे रहे हैं, ये टेंजेंट है ए बी इस सर्कल पे। ठीक है, हम लोग को अब क्या प्रूफ करना होगा? हम लोगों को प्रूफ करना होगा कि ये जो ओपी है यानी कि रेडियस है वो परपेंडिकुलर है किस पे? टेंजेंट पे। ठीक है, दैट मीन्स टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक ना। यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे समझिए बात को। देखिए यहां पे ना एक पॉइंट हम लोग लेने वाले हैं, एक पॉइंट लेने वाले हैं। कैसा पॉइंट? देखिए, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी अदर देन पी। क्या किए? एक पॉइंट क्यू लिए किस पे? लाइन ए बी पे। टेंजेंट एक तरीके का लाइन है ना, उस पे एक पॉइंट ले लिए क्यू। लेकिन ये जो क्यू पॉइंट है ना, क्योंकि पी भी जो है वो ए बी पे लाई कर रहा है, तो पी के अलावा कोई भी एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो इस लाइन ए बी पे। ठीक, इसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसको क्या करें? ज्वाइन कर दे रहे, एंड ज्वाइन ओ क्यू। ज्वाइन कर दिए ओ क्यू को। अब प्रूफ कैसे करेंगे समझिए बात को। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए प्रूफ करने से पहले ना थोड़ा एक बात बता रहे हैं, उस बात को समझिए। अगर आपको हम एक लाइन दे दें और एक पॉइंट दे दें और आपसे बोले कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बनाइए इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में। मान लीजिए लाइन पी क्यू है ना, और ये पॉइंट ए है। आपसे बोले सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बनाइए इस लाइन और पी क्यू में कोई भी पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हो तो ये इसका पाथ हो जाएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए तो ये इसका पाथ हो जाएगा। इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इन सारे पाथ में, मतलब इस सारे लाइन में से सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा लाइन कौन होगा? अरे बात समझो, सबसे छोटा लाइन कौन होगा? तो पता है वो कौन होगा? परपेंडिकुलर पाथ। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पे अगर आप परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे ना तो वही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। बस इसी बात का हम लोग फायदा उठाएंगे और इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। कैसे प्रूफ करने वाले समझिए, यहां पे समझाता हूं। अगर हम ये बात प्रूफ कर दे, अगर हम जो है ये बात प्रूफ कर दे कि जो ओपी है ये ए बी और इस सेंटर को ज्वाइन करने वाले सारे लाइन में से सबसे छोटा लाइन ये है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो अपने आप ये बात प्रूफ हो जाएगा कि परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि अभी बताए कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर पाथ। क्लियर हुई बात? चलिए
इस बात को प्रूफ करते हैं। आपकी प्रूफ कैसे करेंगे, थ्योरम्स को, है ना, थ्योरम को लिखेंगे कैसे एग्जाम में। तो क्या किए इसके लिए, एक पॉइंट क्यू ले लिए हम, है ना, कंस्ट्रक्शन में लिखे ना, टेक अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू ले लिए पी के अलावा इस लाइन ए बी पे, और ज्वाइन कर दिए वो क्यू को, ठीक है। और क्योंकि ए बी एक टेंजेंट है तो सर्कल को तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, है ना, तो पक्का क्यू कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। बस इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए कि सिंस क्यू इज अ पॉइंट, क्यू क्या है, एक पॉइंट है, कहाँ पे, ऑन ए बी, सिंस क्यू इज अ पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पी, पी के अलावा है, तो हेंस ये कहाँ लाई करेगा, हेंस क्यू लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के बाहर लाई करेगा, क्योंकि ए बी क्या है, टेंजेंट है, और ये ए बी जो है सर्कल को पी पे टच कर रहा है, और क्यू जो है ए बी पे ही लाई कर रहा है, तो पक्का ये सर्कल से बाहर होगा। ओके, चलिए अब देखिए इधर, अब मान लेते हैं ये जो लाइन ओ क्यू है, ये जो लाइन ओ क्यू है, देखिए सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं ये आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ पे लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट कहाँ, आर। ओके, नाउ क्लियरली आप देख सकते हो, क्या क्लियरली ओ आर इज लेस देन ओ क्यू, ठीक है। हम लोग ये मान लिए कि ये जो ओ क्यू लाइन है ना, ओ क्यू जो इस लाइन पे एक पॉइंट है, पॉइंट को और ओ को ज्वाइन कर रहा है, सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओ आर जो है वो ओ क्यू से छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, क्योंकि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट का आप एक पार्ट ले लेते हो, जैसे ये ए बी एक लाइन है और यहाँ पे सी, हम ये इतना सा पार्ट बोले तो ये पूरे से छोटा होगा, है ना, कोई भी पार्ट अपने होल से क्या होता है, छोटा होता है, तो वैसे ही ये ओ आर हम लिख सकते हैं ना, ओ क्यू से क्या होगा, छोटा होगा। बस इसी बात को यूज करेंगे। देखिए क्या लिख लिए कि ओ आर जो है वो लेस देन ओ क्यू है, और इसको बोलनी है इक्वेशन 1। ओके, बट अगर आप देखो क्या कि ओ आर ये तो रेडियस है, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, और ओ पी ये भी तो रेडियस है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं बट ओ पी इक्वल्स टू ओ आर, क्यों, ये दोनों है रेडियाई, इसको बोल दिए इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलता है, समझिए, ओ आर जो है वो ओ क्यू से छोटा है और ओ पी ओ आर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना कि ओ पी भी ओ क्यू से छोटा होगा। बस इसी बात को यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हम लोगों को कि ओ पी इज लेस देन ओ आर, सॉरी ओ क्यू, ओ पी जो है वो ओ क्यू से छोटा है। अब इससे फायदा क्या हुआ, समझिए, क्या प्रूफ किए, ओ पी जो है वो ओ क्यू से छोटा है। ओ पी कौन है, ओ पी भी एक तरीके का एक लाइन है जो ए बी पे किसी एक पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन कर रहा है। सिंपली कहे तो वो वाला फंडा कि एक पॉइंट है, एक लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। ओ क्यू भी एक तरीके का डिस्टेंस है ना, एक तरीके का डिस्टेंस है जो लाइन ए बी पे, ये लाइन है ना हमारा ए बी, और यहाँ पे ओ है, ठीक है, यहाँ क्यू है, यहाँ पी है। ओ क्यू क्या कर रहा है, इस लाइन पे एक पॉइंट है और ओ उसको ज्वाइन कर रहा है, तो ये एक पाथ बना, ओ पी भी एक पाथ बना, और हम ये प्रूफ किए कि ओ पी जो है वो ओ क्यू से छोटा है ना। इसी तरीके से आप क्यू के अलावा कोई और भी पॉइंट ले सकते हो, तो देखो सिमिलरली एकदम सेम तरीके से उसमें भी यह बात प्रूफ हो जाएगा कि ओपी उससे भी छोटा है। आप कोई भी पी के अलावा कोई भी पॉइंट इस पे ले लो, जैसे यहाँ पे ए बी टेंजेंट है, पी के अलावा कोई भी पॉइंट आप यहाँ ले लो, कहीं पे भी आप ये बात प्रूफ कर दोगे, प्रूफ कर पाओगे क्या कि ओपी सबसे छोटा है। ओपी सारे लाइन में जो भी ज्वाइन कर रहा है इसको, जैसे इसको यहाँ ज्वाइन कर दे, इसको यहाँ ज्वाइन कर दे, इसको यहाँ ज्वाइन कर दे, तो इन सारे ज्वाइनिंग में से जो सबसे छोटा लाइन होगा ना, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा ना, वो ओपी मिलेगा। और यही तो इस बात को प्रूफ करता है कि ओपी परपेंडिकुलर होगा। अभी बताएं, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कौन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहीं से बात प्रूफ हो गया। क्या बोल सकते हैं अब हम कि ओपी जो है वो क्यू से छोटा हो गया, हेंस कह सकते हैं OP is shorter, है ना, OP is shorter than any line joining a point on AB and the center। क्या बात बताएं कि ओपी जो है उन सारे लाइन सेगमेंट से या लाइन से
छोटा है जो सेंटर और ए बी को ज्वाइन कर रहा हो, और अगर ये सबसे छोटा है तो कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिस इंप्लाइज क्या, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये बात प्रूफ हो गया कि रेडियस, ओपी क्या था, रेडियस, तो कह सकते हैं आप कि रेडियस और टेंजेंट जो है आपस में परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं सेकंड थ्योरम पे। अब आते हैं थ्योरम 2 पे। क्या है ये दरअसल कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है, थ्योरम 1 का ही कन्वर्स है। ये कहता है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी सर्कल के रेडियस के एंड से एक लाइन ड्रॉ करते हो इस तरीके से कि वो रेडियस पे परपेंडिकुलर हो, तो वो नॉर्मल लाइन नहीं बल्कि वो कौन होगा, टेंजेंट होगा। ये बात प्रूफ करना है। ठीक है, वहां पे क्या था फर्स्ट थ्योरम में, फर्स्ट थ्योरम में था कि जो लाइन है ना, लाइन है यानी टेंजेंट है और रेडियस है वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे प्रूफ करना है कि रेडियस के एंड से अगर एक लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट होगा। समझिए बात को। यहाँ पे जैसे ये सर्कल है हमारे पास, है ना, इसमें एक लाइन हम बनाते हैं, पहले तो रेडियस बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, ये हो गया हमारा सेंटर। यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, मान लेते हैं वो सेंटर ओ है, और ये रहा रेडियस। ठीक, अब ये जो रेडियस के एंड पे, मतलब जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है वो रेडियस का एंड हो गया। वहाँ से अगर आप क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो, और ये लाइन ऐसे नहीं, सिंपल लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि रेडियस के साथ ये परपेंडिकुलर है, रेडियस के साथ ये परपेंडिकुलर है ये लाइन। तो क्या बोलता है, ये नॉर्मल लाइन नहीं होगा बल्कि ये टेंजेंट होगा। तो ये बात आपको गिवन है क्या क्या, कि ये लाइन इस रेडियस पे परपेंडिकुलर है, आपको प्रूफ करना है ये लाइन टेंजेंट होगा। ठीक है, अब समझिए बात को, क्या क्या गिवन है। इस लाइन को पहले नेमिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ए बी, मान लेते हैं ये सर्कल को टच कर रहा है पी पे। तो गिवन क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा हमारे पास कि आ सर्कल विथ क्या, सेंटर ओ एंड रेडियस ओपी, है ना। एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर ओ है और रेडियस है ओपी। इसके साथ साथ क्या है कि ओपी और ए बी आपस में परपेंडिकुलर है, एंड क्या, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये नॉर्मल लाइन नहीं बल्कि ये कौन वाला लाइन है, ये सर्कल पे टेंजेंट है। टू प्रूव ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये एक टेंजेंट है सर्कल पे। ओके, चलिए प्रूफ करने के लिए ना कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं। क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, समझिएगा। एक पॉइंट फिर से ले लेते हैं, है ना, एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी लाइन पे, लेकिन पी के अलावा, पी को छोड़कर। जैसे कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए क्यू है, ये क्यू है, ठीक है, और इसको फिर ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो क्या किए, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी अदर देन पी एंड ज्वाइन ओपी। इतना कर ली। अब देखिए कितना सिंपल प्रूफ है इसका, सिर्फ वर्डिंग्स है इसमें और कुछ नहीं। देखिए हम लोग अभी अभी पढ़े थे क्या, कि कोई भी लाइन और पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और आप यहाँ पे देखो कि ओपी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, ओपी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो समझिए बात को, यही चीज़ यहाँ लिख रही है। एज वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कहाँ, बिटवीन अ पॉइंट एंड क्या, अ लाइन, बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन कौन होता है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होता है, किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, नाउ सिंस ओपी जो है आप यहाँ पे गिवन है कि ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। अब समझिए बात को, अगर ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ए बी और इस पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब शॉर्टेस्ट लाइन जो ज्वाइन हो रहा होगा इस
ए बी पे कोई पॉइंट और सेंटर से वो कौन होगा, ओ पी होगा, ठीक है। और ओ क्यू भी एक तरीके से, ये क्यू क्या है, कहाँ है, ए बी पे एक पॉइंट और सेंटर से ज्वाइन होने वाला एक लाइन है, और पी भी इस ए बी पे एक पॉइंट है जो कि सेंटर से ज्वाइन होने वाला लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों में हम अगर आपसे पूछे कि शॉर्टर कौन होगा, दोनों में से छोटा कौन होगा, तो जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर है सर, तो ये छोटा होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्या कि OP इज लेस देन OQ, OP क्या है, OQ से छोटा है, ठीक। अब इसी तरीके से Q के अलावा कोई भी पॉइंट आप लीजिए तो यही बात प्रूफ होगा कि OP सबसे क्या है, छोटा है, OP क्या है, सबसे छोटा है। मतलब अगर OP सबसे छोटा है तो Q कहाँ होगा, आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल होगा। तो दिस इंप्लाइज Q लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। क्यों कहाँ लाई कर गया, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ये बात हम प्रूव कर दिए, क्यों, सर्कल से बाहर है। इसी तरीके से आप कोई भी पॉइंट लोगे तो सर्कल से बाहर प्रूफ हो जाएगा। मतलब एक ही पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है, वो कौन मिलेगा, P। और अगर ए बी जो लाइन है सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो टेंजेंट है। बस यही हो गया इसका प्रूफ। हेंस क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि एवरी पॉइंट अदर देन P lies outside of the circle, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इधर लिख दे रहे हैं, हेंस क्या होगा, ये जो AB है वो टेंजेंट होगा, हेंस AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। आई बात समझ में, कैसे प्रूव करते हैं ऐसे थ्योरम्स को। क्या किए, एक पॉइंट Q ले लिए, है ना, P के अलावा, और फिर हम ये बात प्रूफ कर दिए कि प्रूफ क्या, ये गिवन था कि परपेंडिकुलर है ना, क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो क्यों अपने आप बाहर लाई कर गया, क्यों अगर बाहर लाई कर गया तो क्यों के अलावा कोई भी पॉइंट आप लोगे, है ना, क्यों नहीं, P के अलावा कोई भी पॉइंट आप लोगे तो वो सर्कल से बाहर लाई करेगा। मतलब आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा P जो इस सर्कल को टच कर रहा है ना, P पे ये लाइन जो है सर्कल को टच कर रहा है, और अगर ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो टेंजेंट हो गया। बस यही इसका प्रूफ है। क्लियर हुई बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे थ्योरम पे। चलिए अब आते हैं थर्ड थ्योरम पे। क्या है, कहता था लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सिंपल थ्योरम है। क्या बोल रहा है कि अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल से बाहर कोई एक पॉइंट है ना, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, P बोल देते हैं, ठीक है, एक पॉइंट P है, यहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल पे इस तरीके से, ठीक है, ये तो यही कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो इसका जो लेंथ होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मान लीजिए ए पे टच कर रहा है, यहाँ बी पे टच कर रहा है, ठीक है, तो ये PA और PB आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन का क्या है हमारे पास, गिवन है एक सर्कल है, मान लेते इसका सेंटर O है, ठीक है, अ सर्कल विथ सेंटर O, ओके। टू प्रूव, हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो PA है टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ PA ऑन PB ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। चलिए इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, कुछ खास नहीं, ये जो OB है इसको ज्वाइन कर देंगे और OA को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन OA OB और साथ ही साथ इस OP को भी ज्वाइन कर लेते हैं, इस OP को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइन OA OB एंड OP। चलिए अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो समझिए। हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो PA है और PB है ये आपस में इक्वल है। बहुत आसान है। ये दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, APO ट्रायंगल और BPO ट्रायंगल, इसको हम लोग कॉन्ग्रेंट कर देंगे और CPCT से बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको प्रूफ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फिगर है ना। चलिए प्रूफ के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ना जो फर्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़े थे उसका यूज़ करेंगे। क्या था कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए ये रहा रेडियस है ना, OB रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। और उसी तरीके से PA टेंजेंट है, OA रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होगा। इस बात को यहाँ लिखना पड़ेगा कि एज
we know that the tangent, या अटेंजेंट होना चाहिए, ठीक है, a tangent to the circle is perpendicular, है ना, perpendicular to the radius through the point of contact. ओके, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल जो OAP है, OAP वो हो जाएगा 90 डिग्री। इसके साथ ही साथ कौन सा एंगल OBP ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करना था हम लोग को, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना था, OAP ट्रायंगल और OBP ट्रायंगल। तो चलिए इसको कॉन्ग्रेंट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल कौन सा OBP, इसको कॉन्ग्रेंट करते हैं। कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 रीजन चाहिए, है ना, कोई किसी 3 चीज़ को इक्वल दिखाना होगा और क्राइटेरिया को फॉलो करवाना होगा। तो सबसे पहले यही ले लेते हैं क्या कि इस ट्रायंगल का देखिए OAP ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का OBP ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हैं। तो एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इज क्या 90 डिग्री। दूसरा रीजन अगर आप देखो तो OB बराबर है किसके, OA के, दोनों क्या है रेडियाई है इस सर्कल का। और तीसरा अगर आप देखो तो OP दोनों ही ट्रायंगल का पार्ट है OP, तो OP इक्वल्स टू OP कॉमन। 3 रीजन मिल गया। क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो ये OP लिए हम लोग 90 डिग्री लिए और ये साइड लिए, तो 90 के अपोजिट वाले लिए मतलब हाइपोटेनियस, एक 90 डिग्री और एक साइड, मतलब RHS से ये क्या हो गया कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हेंस ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OBP बाय RHS। और हम लोग को पता है जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है हर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाता है। तो इस ट्रायंगल का जो PB है और इस ट्रायंगल का PA कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस PA इक्वल्स टू PB बाय क्या CPCT से इक्वल हो गया। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। अगला थ्योरम क्या है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। क्या बोल रहा है, इस बार फिर से एक्सटर्नल पॉइंट वाला ही थ्योरम है कि अगर क्या बोल रहा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस तरीके से, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक, तो क्या बोलता है दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो क्या बोल रहा है, ये जो है ये दोनों टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बना रहा होगा, है ना, वो इक्वल होगा। इसके साथ साथ दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। जैसे ये सेंटर O है ना, ये सेंटर O है और इस इस लाइन को आप ज्वाइन कर दो, तो बोल रहा है पहले तो ये दोनों टेंजेंट जो है इक्वली इंक्लाइंड होगा, ये रहा, है ना। दूसरा पार्ट ये था ना, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, मतलब वो लाइन पे ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड होगा जो सेंटर और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मतलब OP के साथ जो एंगल बना रहा है इंक्लिनेशन है वो बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल प्रूफ करना होगा। और फर्स्ट पार्ट में क्या है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे इन दोनों की वजह से जो एंगल बन रहा है वो भी बराबर होगा। ये भी काफ़ी आसान प्रूफ है। देखिए कैसे, ये मान लेते हैं यहाँ पे A पे टच कर रहा है, यहाँ पे A पे सर्कल को टच कर रहा है और यहाँ B पे टच कर रहा है। फिर से अगर सेम तरीके से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें तो CPCT से बोल देंगे ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल। क्लियर हुई बात। चलिए तो गिवन ले लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, अ सर्कल विथ सेंटर O, है ना, और PA और PB टेंजेंट है ना, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ओके, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, अगर आप देखो तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रूफ करने वाले एंगल AOP जो है वो बराबर है एंगल BOP के, और सेकंड पार्ट में हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल APO बराबर होगा एंगल BPO के, और दोनों एक ही साथ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको।
प्रूफ के लिए ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। कॉन्ग्रुएंट करना है, 3 रीजन चाहिए। फर्स्ट रीजन, फिर वही उसी तरीके से फर्स्ट थ्योरम का यूज करते हुए 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, कि एंगल कौन सा OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इज 90 डिग्री। कहाँ से लिख रहे हैं, थ्योरम 1 से, है ना, वो आप लिख दोगे, ठीक है, आई बात समझ में। सेकंड, OA इक्वल्स टू OB है, रीजन रेडियाई, एकदम सेम तरीके से पीछे थ्योरम 3 में जैसे प्रूफ किया वैसे ही इसी को भी इस क्वेश्चन में भी क्या है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, OP इक्वल्स टू OP कॉमन, है ना, फिर क्या हो गया, RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, हेंस ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाय RHS। और फिर हम लोग CPCT से बोल देंगे ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो हेंस क्या, एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO और एंगल कौन सा AOP ना, एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP, ये दोनों हो गया बाय क्या, CPCT बाय CPCT, और हमारा थ्योरम नंबर 4 भी प्रूफ हो गया सेम तरीके से। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा थ्योरम्स का प्रूफ सर्कल चैप्टर का।